ये सक्सेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आज वही सक्सेसफुल रहा है तो वो है फ्री फायर। नंबर्स, पैसा और एक बड़े लेवल पर ऑडियंस, ये सब कुछ फ्री फायर ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। एक टाइम था जब 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग रोज इस गेम को खेलते थे, लेकिन फ्री फायर की सक्सेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आज वही गेम और उसी की ऑडियंस इंडिया की मोस्ट हेटेड गेमिंग कम्युनिटी बन चुकी है। पर क्यों? जहाँ गेम एक टाइम पे स्पोर्ट्स में बहुत पोटेंशियल रखता था, वही ये गेम बनकर रह गया टॉक्सिक क्रिएटर्स एंड इमेच्योर एंड ग्रीडी ऑडियंस का एक ऐसा गेम जिसकी इंटरनेट पर बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है। और ये फ्री फायर का फेलियर सिर्फ बैन का रीजन नहीं है, ऐसे कई सारे रीजन है जिसमें गलती ऑडियंस एंड क्रिएटर्स दोनों की, जहां पर फेम की रेस ने और लालच ने इस गेम की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर फ्री फायर कम्युनिटी को इतना वर्स्ट एंड हेट क्यों किया जाता है। 2018 का टाइम था जब फ्री फायर इंडिया में बूम करना शुरू हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर पबजी का भी राइज हो रहा था और जिनके फोन्स में पबजी नहीं चलता था उनके लिए एफएफ ही सब कुछ था, जिस वजह से कम्युनिटी ग्रो करने लगी। कई क्रिएटर्स आए जो पर्टिकुलरली इसी गेम को खेला करते थे और साथ में काफी सारी ऑडियंस थी जो इन्हें देखा भी करती थी। और इनिशियली तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिस वजह से गेम का हाइप भी बढ़ने लगा और जिसके साथ टूर्नामेंट्स भी हो रहे थे। टीएसजी, एस के सभी, टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स, राइज स्टार, ज्ञान गेमिंग, ये लोग अपनी गेमिंग कंटेंट के लिए काफी पॉपुलर थे और इसीलिए इन्हें आज के टाइम पर एफएफ कम्युनिटी में ओजी क्रिएटर्स भी कहा जाता है। यहाँ तक कि सारे क्रिएटर्स अपने गेम प्ले के लिए इतने ज्यादा नंबर्स पुल ऑफ कर पा रहे थे। उस टाइम पर ना ही डायमंड्स का क्रेज था और ना ही टॉप अप का, बस सबका एक ही गोल था, अच्छा खेलना है और चिल करना है, जिस वजह से गेम भी ग्रो हो और साथ में एफएफ कम्युनिटी भी। पर देन 2019 से 2021 तक सब कुछ बदलना स्टार्ट हो गया। गेम में डायमंड्स का क्रेज अलग ही लेवल पर बढ़ना स्टार्ट हो गया। कस्टम रूम्स, 1v1 वन टैप चैलेंजेस, फेक गिव अवेज और पेड कैरेक्टर्स, मतलब गेम टोटली पे टू विन बन चुका था। और ये सब प्रमोट करने वाले कौन थे? इस एफएफ कम्युनिटी के ही क्रिएटर्स। जितना हाथ ऑडियंस का इस गेम को खराब करने में, उससे बड़ा हाथ है क्रिएटर्स का। लाइक उन्होंने गेम प्ले छोड़कर सिर्फ गिव अवेज एंड टॉप अप वाले वीडियोस बनाना शुरू कर दिए थे। ना ही क्रिएटर अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालना चाह रहा है और ऑडियंस भी वही चीज देखना चाह रही है। यूट्यूब उस टाइम पर भरा रहता था इन चीजों से, फ्री डीजे आलोक हैक, टॉप अप ट्रिक, कस्टम रूम 1v1 चैलेंज। लिटरली क्रिएटर्स ने गेम प्ले छोड़कर सिर्फ गिव अवेज और टॉप अप वाले वीडियोस बनाना शुरू कर दिए थे। इवन जो ये गेम खेलता भी नहीं होगा उसे पता होगा कि भाई ये उस टाइम पर क्या चलता था। ना क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस की पड़ी है और ऑडियंस का क्या, जो क्रिएटर कुछ भी बोल रहा है उस पर आंख बंद करके विश्वास ही तो करना है। क्रिएटर्स को तो समझ आ गया था कि गेम प्ले में अब व्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने कंटेंट का रुख ही बदल दिया, पर वो भी बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में। फेक प्रैंक्स, ऑडियंस को बेवकूफ बनाना, लाइव स्ट्रीम में गालियां देना एंड यहाँ तक कि एकदम लो एफर्ट कंटेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे क्रिएटर्स ही बेकार कंटेंट बना रहे हैं, जो सच में अच्छा कंटेंट बना भी रहे थे, जो ई स्पोर्ट्स को पुश कर रहे थे, वो क्रिएटर्स धीरे धीरे क्विट करते गए या वो फेड हो गए। लाइक जिस गेम को अपने गेम प्ले एंड ई स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर होना चाहिए था, वो इन सब गलत एंड ऑपोजिट चीजों के लिए फेमस हो रहा है। वही कुछ क्रिएटर्स थे जैसे